हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं अभिषेक, रवेत, राहुल, स्नेहा? अच्छा, 2 दिन आप लोगों की छुट्टी थी, ठीक है। सैटरडे संडे 2 दिन आपका ऑफ था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 2 दिन में आपने खुद से क्या पढ़ाई करी? क्या पढ़ा आपने 2 दिन में खुद से? आज की क्लास में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आखिरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति आज की क्लास में। उसके अलावा जितने भी टाइप हैं वो समाप्त हो चुके हैं। बस आखिरी टाइप हमको पढ़ना है, रिलेटिव स्पीड। जी, शुरू करेंगे प्यारे भाई आज की कहानी। उससे पहले शीट नंबर 2 के 3-4 सवाल बाकी हैं, इनको निपटाते हैं। सवाल नंबर 67 बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। 2017 के प्री में सवाल आया था, जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो। सुनो, एक बस अपनी यात्रा का 2/5 हिस्सा कवर करती है नॉर्मल स्पीड से। बची हुई दूरी बस नॉर्मल का 6 बाई रिमेनिंग डिस्टेंस जो बस यूजुअल स्पीड का 6/7 से कवर करती है। स्लो स्पीड के कारण वो अपनी डेस्टिनेशन पर 50 मिनट लेट पहुंचती है। यदि टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है तो आपसे पूछा है व्हाट द यूजुअल स्पीड ऑफ बस। बस की यूजुअल स्पीड मेरे दोस्तों क्या है? देखो ध्यान सुनेगा, बड़ा बेसिक सवाल है। जैसे मेरे दोस्त एक बस चलना शुरू करती है तो 250 तक चलती है मेरे दोस्तों, बस नॉर्मल स्पीड से। यहां बस नॉर्मल स्पीड से चल रही है मेरे दोस्तों, है ना, 250 डिस्टेंस तक। उसके बाद बस की जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है? 6/7 हो जाती है। इसके बाद जो बस की स्पीड 6/7 हो जाती है, यानी कि स्पीड अगर 7 थी तो बस की स्पीड 7 से घट के 6 आ जाती है। बस की जो स्पीड है वो नॉर्मल का 6/7 हो जाती है। क्योंकि बस की स्पीड कम होगी तो बस 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर हो तो बस की नॉर्मल स्पीड बताइए। अब सुनो, देखो भाई, 2/5 तक, 2/5 ऑफ टोटल जर्नी बस ने कवर की है नॉर्मल स्पीड से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी मेरे दोस्तों, देखो 200 टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। 200 का 2/5 कितना होता है? तो 200 का 2/5 होता है 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो बस ने कवर की है नॉर्मल स्पीड से। लेकिन 80 किलोमीटर चलने के बाद ये बाकी की जो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहां बस की जो स्पीड है वो यूजुअल स्पीड का 6/7 हो गई। यानी कि बस की स्पीड 7 है तो 7 से 6 हो गई। तो भाई अगर स्पीड 7 से 6 होगी तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। अभी अगर बस को टाइम 6 लगना था तो बस को टाइम लगा 7, तो बस को 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा। और सवाल के अकॉर्डिंग बस लेट कितना हुई है? 50 मिनट लेट हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 50 मिनट है। तो भैया ये जो बस लेट हुई है ये केवल इस जर्नी की वजह से लेट हुई है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यही जो है मेरे प्यारे भाई बस की जो है स्पीड कम हुई है। यहां तक तो बस नॉर्मल स्पीड से आई है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर एक की वैल्यू 50 मिनट है तो 6 की वैल्यू होगी 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब होता है मेरे दोस्तों 5 घंटे। जल्दी मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाओ, जल्दी जल्दी समझा करो, टाइम नहीं है इतने पास इतना। एक की वैल्यू 50 मिनट है तो 6 की वैल्यू 300 मिनट होगी। 300 मिनट मतलब 5 घंटे। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा बस की नॉर्मल स्पीड। देखिए मैंने पता लगा लिया कि जब बस अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है तो बस को 5 घंटे लगा। जब बस अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो बस को ये 120 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेगा। तो बस की जो नॉर्मल स्पीड है वो 120/5 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर है बस की नॉर्मल स्पीड। और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है। 1 यूनिट के लिए 50 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 5 घंटे। मैंने पता लगा लिया कि भाई जब ये बस की यूजुअल स्पीड है, जब बस अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है तो बस को 5 घंटे लगता है 120 किलोमीटर जाने में। तो बस की जो यूजुअल स्पीड होगी वो 120/5 24 किलोमीटर पर आवर होगी। ये बेसिक सवाल है, प्री का पूछा हुआ मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 68 प्यारे भाई। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन। सवाल नंबर 68 और 69 में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्री के लिए नहीं, मेंस के लेवल के।
प्री में नहीं आएगा, बैंकिंग का तो फेवरेट क्वेश्चन है और एसएससी में भी मेंस में पूछा जाता है। एक्सीडेंट वाला सवाल जिसे आप कहते हो वो यही एक्सीडेंट वाला सवाल। दो चीजें मेरे दोस्तों यहां पर पूछी जाती है, मैं आपको दोनों ही चीजें निकालना बताऊंगा और सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या है? एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पापा से मिलता है। उसके पिताजी से कहते हैं भाई अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, थोड़ा धीरे चलो। अब वो अपनी स्पीड का 5/8 से चलता है। ठीक है भाई, पिताजी कहता है भाई अपनी जो चाल को वो 5/8 करो और अपनी डेस्टिनेशन पे 69 मिनट की देरी से वो पहुंचता है। ठीक है। हैड द मीटिंग अकर्ड 42 किलोमीटर फर्दर, यदि वह अपने पिताजी से 42 किलोमीटर आगे मिला होता तो वह केवल 48 मिनट की देरी से पहुंचता। तो आपसे पूछा है उस बालक की चाल ज्ञात करें, उस बालक की स्पीड बताएं। देखो आपके सामने यहां पे दो अलग अलग केस है, मैं आपको दोनों ही केस समझाऊंगा। अब जैसे यहां पे बालक या पिताजी मिल रहे हैं, ये सवाल की लैंग्वेज पेपर में एक्सीडेंट करके भी आ सकती है। सुनिए मेरे ध्यान सुनिए। एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिता से मिलता है। जैसे भाई एक बालक यहां से चलना शुरू किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कितनी दूर तक चलता रहा? 60 किलोमीटर। यहां 60 किलोमीटर चल दिया वो। 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिताजी से मिलता है। पिताजी कहते हैं कि भाई अपनी स्पीड को स्लो करो और 5/8 स्पीड से चलने को कहते हैं मेरे दोस्तों। पापा क्या कहते हैं कि 5/8 स्पीड से मेरे दोस्तों चलो। पापा क्या कहते हैं? जो भी तुम्हारी स्पीड है उसको 5/8 कर दीजिए। यानी कि अगर बालक की नॉर्मल स्पीड 8 है, अगर बालक की नॉर्मल स्पीड 8 है तो पिताजी कहते हैं 5 की स्पीड से चलो। बेटा बहुत टाइम लगता है समझाने में, एक एक सवाल को समझाने में आधा आधा घंटा लगता है यार, हद होती है। दिमाग की बत्ती जलाओ, मजाक नहीं है, ये गणित है बेटा, एक्सीडेंट वाला सवाल है ये। चलिए, तो एक बालक चलना शुरू करता, टफ सवाल है, बस की नहीं है तो छोड़ दीजिए, हर किसी को समझना जरूरी नहीं है ये। चलिए, एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिताजी से मिलता है। पिताजी बोलते हैं कि जो भी तेरी चाल है उसका 5/8 कर दे। यानी कि अगर यहां बालक की स्पीड 8 है तो अब यहां पे जो उसकी स्पीड हो जाती है 5 हो जाती है। यही सवाल में बोला गया, सवाल को पढ़ो सवाल को। भाई ये स्पीड पिताजी ने कम करवा दी तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर 69 मिनट लेट पहुंचता है। कितना लेट पहुंचता है? जो भी उसका एक्सपेक्टेड टाइम था उस पर 69 मिनट लेट पहुंचा। ये पहला केस बोला गया, पहला केस। क्लियर है भाई? अगर बच्चे की स्पीड 8 थी तो पिताजी ने बोला स्पीड को 5 कर दो, 5। ऐसा सवाल में बोला गया, पहली लाइन ढंग से पढ़ो। ठीक है। दूसरी बात, अगर वह अपने पिताजी से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता तो वह केवल डेस्टिनेशन पर 48 मिनट की देरी से पहुंचता। देखो मेरे प्यारे भाई, यही सवाल का लॉजिक है। यानी कि यहां से चलना शुरू किया, सेम 60 किलोमीटर तक गया नॉर्मल स्पीड से, 60 किलोमीटर तक वो अपनी यूजुअल स्पीड से गया है मेरे दोस्तों, 8 की स्पीड से 60 किलोमीटर तक गया 8 की स्पीड से मेरे दोस्तों। लेकिन मीटिंग यहां ना होके अगर पिताजी से उसकी मीटिंग और 42 किलोमीटर आगे हुई होती, पिताजी से जो मीटिंग है उसकी 42 किलोमीटर और आगे हुई होती मेरे प्यारे भाई, 42 किलोमीटर और आगे मीटिंग हुई होती। यानी कि मेरे दोस्तों यहां भी बच्चा अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है 8 से, पिताजी से मीटिंग होती 42। पहले कहां मीटिंग हुई थी? यहां पे। यहां मीटिंग ना होकर अगर 42 किलोमीटर और आगे मीटिंग हुई होती और अब पापा कहते कि भाई स्पीड को कम कर दे, धीरे चल, बाइक तेज मत चला, तो मेरे दोस्तों अब वो अपनी स्पीड को कितना करता? अब वो अपनी स्पीड को 5 यूनिट करेगा मेरे प्यारे भी। तो दोनों केसेस में फर्क समझ में आ रहा है? दो अलग अलग केस है, सवाल को 10-12 बार पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो भाड़ में जाओ। अब उसने अपनी स्पीड को 5 कर दिया, दोनों के फर्क को समझो। पहले मीटिंग यहां हुई थी, अब वो मीटिंग जो है 42 किलोमीटर अगर आगे करता, यहां पिताजी से मीटिंग होती, तो अब वो अपनी स्पीड को 5 करेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो इस केस में अब वो केवल 48 मिनट लेट पहुंचता है मेरे प्यारे भाई, 48 मिनट लेट पहुंचता है डेस्टिनेशन पर। तो आपसे पूछा उस बालक की चाल क्या है, जवाब दीजिएगा। करो, बालक की स्पीड पूछी है, बताइए।
तो भाई आपके सामने यहां पे दो अलग अलग केस है, आप बोलोगे हाँ जी सर यहां पर दो अलग अलग केस हमको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों केसेस को आपको गौर से देखना है। मैंने मान लिया कि लड़के की जो यूजुअल स्पीड है वो 8 यूनिट है। लड़के की जो यूजुअल स्पीड है वो मैंने मान लिया कि वो 8 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पिताजी कहते हैं 5/8 कर दो स्पीड को, तो 60 किलोमीटर तक लड़का चलता है 8 की स्पीड से। 60 किलोमीटर चलने के बाद पापा मिलते हैं, फिर कहते हैं स्पीड को 5 करो, लड़का 69 मिनट लेट पहुंचता है। अगर मीटिंग यहां ना होकर 42 किलोमीटर और आगे होती तो ये डिस्टेंस भी 8 की स्पीड से जाता, ये डिस्टेंस भी 8 की स्पीड से जाता। यहां पिताजी बोलते स्पीड को 5 करो, अब 5 की स्पीड से जाता, अब 48 मिनट लेट होता। लड़के की चाल बताओ। इन दोनों केस के कंपेयर करो, दोनों केस में भाई यहां 69 मिनट लेट है, यहां 48 मिनट लेट है। टाइम में गैप कितने का है? दोनों केसेस में टाइम में गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर 21 मिनट का गैप है। ये 21 मिनट का गैप कैसे आया दोनों टाइम में? तो आप कहोगे सर यहां तो कोई गैप नहीं है, यहां तो भैया सेम डिस्टेंस 8 की स्पीड से चला, यहां भी कोई गैप नहीं आया होगा मेरे दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे भाई, यहां भी कोई गैप नहीं आएगा भाई। यहां पिताजी पहले केस में यहीं मिल गए तो बच्चे की यहां जो स्पीड है ना मेरे प्यारे भाई, 60 किलोमीटर चलने के बाद पिताजी मिल गए, बच्चे ने उसके बाद अपनी स्पीड को कितना कर लिया? 5 यूनिट कर लिया मेरे प्यारे भाई। भाई इस 42 किलोमीटर की जर्नी की वजह से ही गैप आया। जो भी गैप आया टाइम में वो इस 42 किलोमीटर डिस्टेंस की वजह से आया। भाई इसके बाद तो यहां भी 5 की स्पीड है, यहां भी 5 की स्पीड है, यहां से कोई गैप नहीं आएगा। भाई ये दोनों तो दोनों केसेस में सेम ही ना, जो गैप आया वो इस जर्नी की वजह से है, 42 किलोमीटर की वजह से। भाई क्योंकि यहां 42 किलोमीटर चला है वो 5 की चाल से, यहां 42 किलोमीटर चला है वो 8 की स्पीड से मेरे दोस्तों, यहां 5 की स्पीड से चला है मेरे दोस्तों, 8 की स्पीड से चला। अगर मैं स्पीड की बात करूं मेरे प्यारे भाई तो ये 5 की स्पीड है मेरे दोस्तों और ये 8 की स्पीड है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 8:5 मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर आपको जो निकालना है वो बच्चे की यूजुअल स्पीड निकालनी है, 8 यूनिट का मान निकालना है आपको, 8 यूनिट का मान। सेकंड केस की स्पीड आपको निकालनी, सेकंड केस की स्पीड। अगर आप ये पता लगा लो कि 42 किलोमीटर जाने में सेकंड केस में टाइम कितना लगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। स्पीड का रेशियो 5:8 है, टाइम का रेशियो कितना होगा? रिवर्स 8:5। टाइम में गैप कितने का? टाइम में गैप है 3 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप है कितने का? 21 मिनट का गैप है टाइम में। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई यहां 69 मिनट लेट है, 48 मिनट लेट है। टाइम में गैप 21 मिनट का, 3 यूनिट की वैल्यू 21 मिनट है, 7 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 7 गुना आएगी, 35 मिनट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस 42 किलोमीटर को बच्चा अपनी नॉर्मल स्पीड से जाने में 35 मिनट लेता है, 35 मिनट। इस 42 किलोमीटर को जाने में बच्चे को 35 मिनट लगा अपनी नॉर्मल स्पीड से। ये नॉर्मल स्पीड नहीं है 5 यूनिट, नॉर्मल स्पीड है 8 यूनिट। तो टाइम में इस नॉर्मल स्पीड के करस्पॉन्डिंग निकालोगे। स्पीड का रेशियो 5:8 है, सारा खेल इसी स्पीड पे है। टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, टाइम में गैप पहले 69 मिनट लेट था, 48 मिनट लेट है, 21 मिनट का गैप है टाइम में। टाइम में गैप है 3 यूनिट का, 3 की वैल्यू 21 मिनट, 7 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 35 मिनट। यानी कि 42 किलोमीटर डिस्टेंस को जाने में बच्चा कितना टाइम लेता है? 35 मिनट समय लेता है। 35 मिनट को अगर आप आवर में कहोगे तो 35/60 आवर होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 7/12 घंटे लेता है। तो बच्चे की जो यूजुअल स्पीड होगी 7×42 और 12×72, 72 किलोमीटर पर आवर बच्चे की यूजुअल स्पीड आ गई। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर करेक्ट है। बात समझ में आ गई? आपके ऊपर डिपेंड करता है धीरज। गार्गी 84 नहीं है, 72 इस सवाल का आंसर है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है। भाई ये जो टाइम का गैप आया है, पहले बच्चा 69 मिनट लेट हो रहा था, 48 मिनट लेट हो रहा है, ये क्यों आया है? आपका कहना होगा सर इस 42 किलोमीटर की जर्नी की वजह से, कि यहां 5 की स्पीड, यहां 8 की स्पीड, नॉर्मल स्पीड जो है वो 8 यूनिट है, वो मुझे निकालना है। इस 42 किलोमीटर की वजह से टाइम में गैप आया है। यहां तो भैया सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से जा रहा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर।
तो स्पीड का रेशियो अगर 5:8 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 8:5। टाइम में गैप आपको दिया है, तो आपको नॉर्मल स्पीड निकालनी है 8 यूनिट, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप टाइम निकाल लो 35 मिनट। तो बच्चे को 42 किलोमीटर जाने में 35 मिनट लगा है नॉर्मल स्पीड से, तो बच्चे की जो स्पीड आएगी वो 72 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये इस सवाल का मेरे दोस्तों आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है जिसको जो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, अब सीखने का समय नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। वैसे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत समय बर्बाद कर चुका हूं, गधे हो, जन्मजात गधे ही रहोगे, कोई सिखाने का फायदा है नहीं तुम्हें। आगे चलते, जो सीखने वाले बच्चे वो सीख लें, हर चीज की एक सीमा होती है, उसमें ही आपको सीखना, सीखे सीखे, नहीं सीखे तो बाढ़ में घुस जाइए। आगे देखेंगे, अगर इस सवाल में बालक की चाल ना पूछ के आपसे पूछ लेता कि उस बालक द्वारा चलेगी दूरी बताइए, उस बालक द्वारा तय की गई दूरी बताओ, तय की गई कुल दूरी। अगर सवाल ये बने मेरे दोस्तों आपके सामने, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि बालक की स्पीड, अगर स्पीड ना पूछ के पूछ ले कि बालक द्वारा चलेगी कुल दूरी बताइए, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले बच्चे की स्पीड निकालेंगे, यूजुअल स्पीड। स्पीड निकालने के बाद डिस्टेंस निकालेंगे। मैं आपको डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा और मैं यहां पे शिफ्टिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा। शिफ्टिंग आप जानते हैं कि सवाल की एक्चुअल कंडीशन को बदल के अपने हिसाब से मोल्ड कर देंगे और 1 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। ध्यान से, थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी, ध्यान सुनिएगा। एक लड़का यहां से चलना शुरू करता है, चलने के बाद यहां पर 60 किलोमीटर वो चलता है, 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिताजी से मिलता है। पिताजी कहते हैं कि स्पीड को थोड़ा स्लो करो, है भाई, स्पीड को थोड़ा स्लो करो, तो बच्चा स्पीड को स्लो करता है और 69 मिनट लेट पहुंचता है। कितना लेट पहुंचता है? 69 मिनट लेट पहुंचा। भाई यहां बच्चे की स्पीड 8 यूनिट थी, तो यहां बच्चे की स्पीड कितनी है? 5, 69 मिनट लेट पहुंचा। अगर मीटिंग 42 किलोमीटर आगे होती है, मतलब यहां तक तो यहां पे मीटिंग नहीं होती, इस पॉइंट पे 60 किलोमीटर चलने के बाद मीटिंग नहीं होगी, इसके 42 किलोमीटर आगे यहां मीटिंग होती है। अगर मीटिंग 42 किलोमीटर आगे जाके होती है मेरे प्यारे भाई, यानी कि लड़का यहां भी 8 की स्पीड से चला है, यहां भी 8 की स्पीड से चला है, यहां पिताजी मिलते हैं उसके मेरे दोस्तों, अब बच्चा अपनी स्पीड 5 यूनिट करता है, तो वो केवल 48 मिनट लेट होता है, 48 मिनट लेट होता है। तो आपसे पूछा बच्चे द्वारा चलेगी कुल दूरी बताइए। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सुनो। पहले केस में 69 मिनट लेट है, दूसरे केस में 48 मिनट लेट है। आप एक बात बताओ कि जब मीटिंग 42 किलोमीटर, देखो यहां तक तो मेरे दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं, 60 किलोमीटर तो लड़का मस्त चल के आया, 60 किलोमीटर तक तो पिताजी मिले ही नहीं है, यहां तक तो पिताजी मिले ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम इसके बाद की है। अगर पिताजी, देखो अगर पिताजी यहां मिलते हैं तो 69 मिनट लेट होता है, अगर पिताजी इस पॉइंट से 42 किलोमीटर आगे मिलते हैं, अगर पिताजी 42 किलोमीटर आगे मिलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो केवल 48 मिनट लेट होता है। यानी कि अगर मीटिंग यहां होती है तो 69 मिनट लेट हुआ, अगर मीटिंग यहां से 42 किलोमीटर आगे होती है तो लेट केवल 48 मिनट हुआ। यानी कि 69 की बजाय 69 में से 48 आप घटाएंगे तो कितना है मेरे दोस्तों? 21 मिनट। यानी कि लड़का मेरे दोस्तों 21 मिनट पहले पहुंचा। भाई जितना समय पहले लगा था उससे 21 मिनट मेरे दोस्तों पहले पहुंचा, जल्दी, 21 मिनट जल्दी। अगर मीटिंग यहां ना होके 42 किलोमीटर आगे होती है तो लड़का पहले जितना टाइम लगा था उससे 21 मिनट जल्दी पहुंच गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। टाइम में गैप कितने का? 21 मिनट। मीटिंग यहां से अगर 42 किलोमीटर आगे होती है तो पहले जितना टाइम लगा था उससे 21 मिनट मेरे दोस्तों पहले लड़का आपका पहुंच गया। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं मेरे दोस्तों कि पिताजी की मीटिंग सीधे यहां पर हो मेरे दोस्तों, यहीं पर पिताजी की सीधे मीटिंग हो, तो भैया अगर डेस्टिनेशन पर ही पहुंच के पिताजी की मीटिंग करवाओगे तो पिताजी कहेंगे स्लो चल बेटा, चोट लग जाएगी, तो बच्चा कहेगा पिताजी क्या फायदा, अब तो अपनी मंजिल पे पहुंच गया। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कराऊं कि मीटिंग सीधा मेरे दोस्तों एंड पॉइंट पे हो, तो बात बन जाए कि नहीं बन जाए? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर मुझे लड़के को 69 मिनट जल्दी पहुंचाना है,
42 किलोमीटर आगे मीटिंग होती है तो लड़का पहुंचता 21 मिनट पहले। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अगर मीटिंग 2 किलोमीटर आगे होती है तो लड़का 1 मिनट पहले पहुंचता है। अगर मुझे 69 मिनट लड़के को जल्दी पहुंचाना है, 69 मिनट अगर लड़के को जल्दी पहुंचाना है तो मीटिंग कितने किलोमीटर आगे होनी चाहिए? 69 दूनी 138 किलोमीटर आगे मीटिंग होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये डिस्टेंस 138 किलोमीटर होगी। अगर 138 यहां पे ना मिलके अगर पिताजी 138 किलोमीटर आगे मिलेंगे तो लड़का 69 मिनट जल्दी पहुंचेगा। 69 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब मेरे दोस्तों कि लड़का लेट होगा ही नहीं, और जब लेट ही नहीं होगा यानी कि लड़का डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, यानी कि ये डिस्टेंस 138 किलोमीटर की है। आंसर अभी आया नहीं है, कुल दूरी आपसे पूछा है तो 138 किलोमीटर ये है, 60 किलोमीटर ये है, तो लड़के द्वारा चलेगी जो कुल दूरी है वो 138 प्लस 60 198 किलोमीटर लड़के द्वारा चलेगी कुल दूरी होगी। और ये इस सवाल का शॉर्टकट है, 1 सेकंड में आप ये सवाल कर सकते हो, बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अरे स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे डायरेक्ट डिस्टेंस पर अटैक करो। शिफ्टिंग का कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करा कि भाई ये पॉइंट है, अगर यहां से मीटिंग आप 42 किलोमीटर आगे करवा रहे हो तो पहले लड़का 69 मिनट लेट था, 48 मिनट लेट है, तो पहले से पहले जितना टाइम लगा था उससे 21 मिनट जल्दी पहुंच गया मेरे प्यारे भाई। जब मीटिंग 42 किलोमीटर आगे होती तो लड़का 21 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि मीटिंग सीधी यहीं पे हो पिताजी से, यानी कि मुझे 69 मिनट की देरी करवानी नहीं, मैं चाहता ही नहीं कि लड़का 69 मिनट लेट पहुंचे, तो 69 मिनट जल्दी पहुंचने के लिए मीटिंग कहां करवानी होगी भाई? 2 किलोमीटर आगे अगर मीटिंग होगी तो 1 मिनट जल्दी पहुंचेगा। दोनों तरफ 69 से गुणा करो, 69 मिनट जल्दी पहुंचने के लिए मीटिंग जो है 69 दूनी 138 किलोमीटर आगे करवानी पड़ेगी, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 138 किलोमीटर है प्लस 60 किलोमीटर, ये टोटल कितना आ गया? 198 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत ही स्लोली मेरे दोस्तों सवाल समझाया है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 69 नंबर। एक और क्वेश्चन आपके सामने पूछ लेता हूं, स्कोर करने की कोशिश करो। अब पढ़ भी लो भाई, पढ़ भी लो। सवाल नंबर 69 मींस लेवल का सवाल है, प्री में नहीं आएगा। ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम ए स्टेशन एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर इट मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ड्यू टू दिस इट्स स्पीड रिड्यूस बाय 1/3 and it reaches its destination 2 hours 20 minutes late. If this accident occurs 18 kilometers before, then it reaches to destination 2 hours 32 minutes late. Find the initial speed of the train and the distance between the station and its distance. जी मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा, करिए। आपके सामने दो अलग अलग केस है, दोनों ही केसेस को आपको ढंग से समझना है। भाई यहां स्टेशन से एक ट्रेन चलती है, चलने के 90 किलोमीटर के बाद, 90 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन की स्पीड हो जाती है, ट्रेन की स्पीड 1/3 कम हो जाती है मेरे दोस्तों। और ट्रेन की स्पीड 1/3 कम हो जाने का मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 3 थी तो ट्रेन की स्पीड 1 कम हो जाती है, 2 हो जाती है मेरे दोस्तों। ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 1/3 कम ही हो गई। अगर ट्रेन की स्पीड पहले 3 थी तो 3 से 1 कम होकर स्पीड रह जाती है 2। और ट्रेन 2 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन क्या मेरे दोस्तों 2 घंटा 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले ही हुई होती मेरे प्यारे भाई, यानी कि यह दुर्घटना मेरे प्यारे भाई यहां पे ना होके अगर यह दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले ही यहीं पे हो जाती मेरे दोस्तों, 18 किलोमीटर पहले ही मेरे दोस्तों दुर्घटना हो जाती, यानी कि ट्रेन यहां तक आई है 3 की स्पीड से मेरे दोस्तों। एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट यहां हुआ था, इससे 18 किलोमीटर पहले ही हो जाए, यही ट्रेन की स्पीड 2 हो जाती है मेरे प्यारे भाई, और उसके बाद भी ट्रेन 2 की स्पीड से चलती है। यदि एक्सीडेंट यहां ना होकर इससे 18 किलोमीटर पहले ही हो जाता तो अब ट्रेन जो है 2 घंटा 32 मिनट लेट होती। कितना लेट हो जाती? 2 घंटा 32 मिनट लेट पहुंचती।
तो आपसे पूछा है ट्रेन की इनिशियल स्पीड बताइए मेरे प्यारे भाई, और इसकी कहेगी दूरी भी बताइए। तो मैंने आपको समझा है कि यहां पे दो अलग अलग केस है मेरे प्यारे भाई, पहला ये दूसरा। सारा का सारा झंझट इसकी वजह से है, इसकी वजह से मेरे दोस्तों, इस 18 किलोमीटर की वजह से सारा बवाल खड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो पहले केस में इस 18 किलोमीटर में स्पीड कितनी है 3, दूसरे केस में स्पीड कितनी है 2। मुझे ये स्पीड निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड 3 यूनिट का मान निकालना है, तो मैं टाइम भी इसके करस्पॉन्डिंग निकालूंगा। लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है पहले में और इस सवाल में। मुझे 3 यूनिट, यहां स्पीड कितनी मेरे दोस्तों 3 यूनिट की स्पीड है मेरे प्यारे भाई। अब यहां स्पीड कितनी है 2, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 2:3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, जबकि टाइम में गैप है कितने का 1 यूनिट का। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई पहले 2 घंटे 20 मिनट लेट है, अब 2 घंटे 32 मिनट लेट है। टाइम में गैप कितने का है, दोनों केसेस में 12 मिनट का गैप है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 12 मिनट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है मेरे दोस्तों वो कितना है 24 मिनट, 24 मिनट है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस 18 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में, इस 18 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ट्रेन को नॉर्मल स्पीड से 24 मिनट लगा। जो स्पीड आपको निकालनी उसी के करस्पॉन्डिंग टाइम निकालोगे। नॉर्मल स्पीड 3 यूनिट निकालनी, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम आपको 24 मिनट लगा है। तो मैं कह सकता हूं 18 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में ट्रेन को नॉर्मल स्पीड से 24 मिनट लगता है। 24 मिनट का मतलब 2/5 आवर लगता है। तो ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड होगी वो 45 से 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर नहीं है। तो ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड आ गई वो 45 आ गई। अब बात आती है डिस्टेंस की। ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा चित्र बनाया हूं, अदरवाइज इस सवाल का सॉल्यूशन इतना ही है, पर इतना मैं लिखूंगा तो आप में बुद्धि है ही नहीं कि आप समझ पाओ, इसलिए मैंने पूरा दोनों केस अलग अलग आपको डायग्राम से बना के समझाए। ये हो गया स्पीड निकालने का। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। डिस्टेंस बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सवाल में बोला है पहला केस कि भाई एक ट्रेन चलना शुरू करती है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, और 90 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है। अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर पहले ही हो जाता मेरे प्यारे भाई तो 2 घंटे 32 मिनट लेट होती। 90 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता तो 2 घंटे 20 मिनट लेट हुई है। यानी कि मेरे दोस्तों यहां देखो ये कितनी डिस्टेंस होगी, तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, 72 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 72 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों एक्चुअली सवाल में बोला क्या क्या है, या पहले केस को दूसरा बना दे, दूसरे केस को पहला। अगर एक्सीडेंट ट्रेन का यहां पर होता है मेरे प्यारे भाई, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट यहां पर होता है तो ट्रेन 2 घंटे 32 मिनट मेरे प्यारे भाई, ये जो डिस्टेंस है 72 है, 90 - 18 72 किलोमीटर होता है। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट मेरे दोस्तों यहां पर होता है तो ट्रेन 2 घंटे 32 मिनट लेट पहुंचती है। अगर एक्सीडेंट यहां से 18 किलोमीटर आगे हुआ, जब ट्रेन का एक्सीडेंट यहां से 18 किलोमीटर आगे होता है तो ट्रेन 2 घंटे 32 मिनट की बजाय केवल 2 घंटे 20 मिनट लेट पहुंचती है। तो टाइम में गैप कितने का आया, 12 मिनट का गैप आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 12 मिनट का गैप आया है। अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे होता है तो टाइम में 12 मिनट का गैप आता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, चाहे आप पहला केस ले लो चाहे आप दूसरा केस ले लो, वो इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई। आप कहीं से भी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये 90 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई, टोटल 72 + 18। अगर एक्सीडेंट यहां से 18 किलोमीटर मेरे दोस्तों आगे यानी कि यहां पे होता है तो पहले ट्रेन 2 घंटे 32 मिनट लेट थी, अब 2 घंटे 20 मिनट लेट है। टाइम में कितने का गैप आता है, 12 मिनट। अगर मेरे प्यारे में मैं ऐसा जुगाड़ कर दूं, कोई भी केस से सॉल्व कर सकते हो, चाहे पहले से चाहे दूसरे से, छाप की है, ठीक है भाई। अगर मैं ऐसा जुगाड़ कर दूं कि एक्सीडेंट मेरे दोस्तों सीधा यहां पे हो, यानी कि ट्रेन 2 घंटे 20 मिनट लेट ही ना हो, 2 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 140 मिनट, 140 मिनट। तो अगर 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन 12 मिनट मेरे दोस्तों जल्दी पहुंच जाती है। दोनों तरफ 6 से काटो, 6 × 18, 6 दूनी 12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आएगी। 140 मिनट का मतलब दोनों तरफ 70 से गुणा कर दो। अगर मुझे ट्रेन को 140 मिनट जल्दी पहुंचाना हो
तो एक्सीडेंट कितने किलोमीटर आगे कराना होगा? 110 किलोमीटर आगे। यानी कि ये जो अगर मुझे ट्रेन को 140 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 140 मिनट, 140 मिनट लेट करना ही नहीं है, तो एक्सीडेंट कितनी आगे करवाना होगा? 210 किलोमीटर आगे। यानी कि जो डिस्टेंस होगी ये 210 किलोमीटर होगी। 210 किलोमीटर ये प्लस 90 ये, तो टोटल डिस्टेंस आएगी 300 किलोमीटर। स्पीड है 45। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन मेरे दोस्तों सवाल है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, मेंस लेवल के सवाल है। बेस्ट स्मार्ट सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया है, जिसकी समझ में आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा मेरे दोस्तों उसको। अगला सवाल करेंगे प्यारे भाई करने के लिए, सवाल नंबर 70। जल्दी से बताइएगा बच्चों, अगला टाइप इस टाइप का क्या आंसर है, बनाओ। नेक्स्ट और लास्ट टाइप मेरे प्यारे भाई इसमें होगा, जवाब दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई। इस सवाल के करने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका मेरे प्यारे भाई, दूसरा शिफ्टिंग। मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कभी कभार ये सवाल आता है, कभी कभार। ध्यान सुनेगा। रवि ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाई कार एंड पार्टली बाई ट्रेन। रवि 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ दूरी कार से और कुछ दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी कार से, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। वह 20 मिनट ज्यादा समय लेता है अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से। तो आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है मेरे प्यारे भाई, ट्रेन की स्पीड क्या है? आप बोलोगे हाँ जी सर जी। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, पहला बेसिक तरीका, दूसरा मेरी तरह स्मार्ट तरीका। देखो भाई, हमने मान ली कि कार की स्पीड जो वो c है, और हमने मान ली कि ट्रेन की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो t है। मैंने मान लिया मेरे प्यारे भाई, कार की स्पीड c है, ट्रेन की स्पीड t है। रवि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अगर वह 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो भाई 120 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन से जाने में इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो बची डिस्टेंस कितनी है? 600 में से 120 तो ट्रेन से चला गया, 120 माइनस करेंगे तो बची 480 किलोमीटर जाएगा कार से। तो 480 किलोमीटर कार की स्पीड मैंने c मानी है, कार से जाने में इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम लगा मेरे दोस्तों 8 घंटे। पहली इक्वेशन है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 120 किलोमीटर ट्रेन से गया, 480 किलोमीटर कार से गया। सेकंड लाइन क्या बोली है? अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, भाई 200 किलोमीटर अगर वो जाएगा ट्रेन से t की स्पीड से, तो बाकी डिस्टेंस 400, टोटल तो 600 किलोमीटर जाना है, बाकी डिस्टेंस 400 जाएगा वो कार से c की स्पीड से। तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगता है, 20 मिनट अधिक समय लेता है। यानी कि 8 घंटे से 20 मिनट ज्यादा, 8 घंटा 20 मिनट टाइम लेता है। तो आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड निकालें। तो आपके सामने यहां पर 2 अलग अलग इक्वेशन बन गई। तो ये एक अलजेब्रा का सवाल है बेसिकली। यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड अलजेब्रा है मेरे दोस्तों, इनको आपको सॉल्व करना है। आप कर सकते हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा। दूसरा मेरे दोस्तों, अलजेब्रा से तो आप कर ही लोगे, सारे बच्चे जानते, जो नहीं जानते वो 8वीं क्लास के बालक से सीख लेना। दूसरा मेरे दोस्तों ऑप्शन से, कि इन इक्वेशन को सॉल्व ना करके ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। भाई ये सवाल के ऑप्शन है, डाटा बहुत इजी होगा। पहली क्वेश्चन को देखो, यहां देखो कितना अच्छा टाइम आ रहा, 8 घंटा। यानी कि ट्रेन की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि मैं यहां पर रखूं और इजीली मेरे दोस्तों ये इंटीजर वैल्यू आके 8 घंटा सेटिस्फाई हो जाए, इजीली सेट हो जाए। मतलब ट्रेन की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि 120 से भी कटे और 200 से भी कटे, 120 को भी डिवाइड करती हो, 200 को भी डिवाइड करती हो इजीली मेरे प्यारे भाई। चलो तो सबसे पहले आसान सा ऑप्शन पिक करो, 120 को काटने वाला। मेरे दिमाग में आता है 60। इजी सा ऑप्शन उठाइए मेरे दोस्तों, 60। क्लियर है कि भाई अगर मैं सपोर्ट ट्रेन की स्पीड को 60 मानता हूं, 60, अगर ट्रेन की स्पीड को मैंने 60 माना है, तो ये 120 बटे 60 हो जाएगा 2 घंटे। 120 बटे 60 2 हो जाएगा, 2 घंटे जब उधर जाएगा तो 8 माइनस 2 6,
और 6 से 480 को काटेंगे 80 बार, तो कार की स्पीड आएगी 80। अगर मैं ट्रेन की स्पीड को 60 मानता हूं तो कार की स्पीड 80 लेनी पड़ेगी। 120/60 2 उधर जाएगा, 8 - 2 6 से 480 काटेंगे 80 बार, कार की स्पीड आ गई 80। मैंने जब कार की स्पीड को ट्रेन की स्पीड को 60 माना है तो कार की स्पीड 80 आ रही। क्या ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ट्रेन की जगह 60 रखूंगा तो 200/60 होता है 10/3। कार की जगह 80 रखूंगा तो 400/80 होता है 50। तो 5 में 10/3 जोड़ूंगा तो 8 सही 1/3 घंटे आ रहा है मेरे दोस्तों। 10/3 का मतलब 3:1/3। 8 सही 1/3 का मतलब 8 घंटा 20 मिनट। हां जी, सेटिस्फाई कर रहा है। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल सही। तो देखो, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ना अलजेब्रा लगाने की जरूरत है, ना शिफ्टिंग लगाने की जरूरत है। ऐसे सवाल का डाटा बहुत आसान होता है, ऑप्शन से पिक कर लो, जो ऑप्शन आसान सा ऑप्शन उठाओ। पहली क्वेश्चन को मैं देखता हूं कि कितना प्यारा टाइम आ रहा, 8 घंटा, यानी कि ट्रेन की स्पीड ऐसी होगी जो 120 को इजीली काटती होगी। इसलिए मैंने 45 और 75 को इग्नोर करा, 120 को नहीं डिवाइड करते, 60 काटता है। मैंने 60 से मेरे दोस्तों चेक करके देखा, भाई ट्रेन को 60 रखा, कार की 80 आई, दूसरे इक्वेशन में रख के देखा, सेटिस्फाई करके यही आंसर होगा। तो ये एक तरीका है इस टाइप के सवालों को करने का बेस्ट मेरे प्यारे भाई। दूसरा, शिफ्टिंग से कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझिएगा। प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको सिखाया है, सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने आपको सिखाया है। देखो, ये है मेरे दोस्तों ट्रेन और ये है कार। जब कोई आदमी 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, 120 किलोमीटर जाता है वो ट्रेन से, बाकी का 480 किलोमीटर जाता है मेरे दोस्तों कार से। 120 किलोमीटर ट्रेन से, 480 किलोमीटर वो कार से जाता है, और उसको पहुंचने में समय लगता है मेरे प्यारे भी 8 आवर्स, 8 घंटे का उसको समय लगता है। यदि वो 200 किलोमीटर जाता है ट्रेन से कितना जाता है 200 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर जाता है मेरे दोस्तों वो कार से, 400 किलोमीटर मेरे प्यारे भी वो जाता है कार से, तो उसे 8 घंटा 20 मिनट समय लगता है, 8 आवर्स 20 मिनट। तो आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड क्या, आपसे सवाल में क्या पूछा है, ट्रेन की स्पीड आपसे पूछा। यही दो केस हैं। मैंने आपको सिखाया प्रॉफिट लॉस में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी, कि जब भी कोई ऐसा सवाल हो जहां टोटल फिक्स हो, देखो टोटल फिक्स है 120 + 480 600, 200 + 400 600, जहां टोटल फिक्स है, आप ऐसे हर एक सवाल को शिफ्टिंग से कर सकते हो भाई। जहां आप जिसकी आपको स्पीड निकालें उसी पे ध्यान दीजिए। रेलगाड़ी की स्पीड निकाले, रेलगाड़ी पे ध्यान दो, बढ़ती डायरेक्शन में काम करो। अगर मुझे रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है तो मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूंगा, अगर मुझे रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है तो मैं कार द्वारा चली गई डिस्टेंस को 0 बनाऊंगा। अगर सारी की सारी डिस्टेंस 600 किलोमीटर, सारी की सारी डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेन से चली जाए, और मैं टाइम पता लगा लूं कि सारी की सारी डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगा, तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है तो कार द्वारा चली गई दूरी को 0 बनाइए। सुनो कैसे बनाते हैं, देखो, जब बढ़ती डायरेक्शन में काम करो, जब हम ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं, जब हम ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कार से 80 किलोमीटर कम चलेंगे। जब हम ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं तो कार से 80 किलोमीटर कम चलेंगे ऑटोमेटिकली। तो समय जो है मेरे दोस्तों 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 20 मिनट समय एक्स्ट्रा लगता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब हम ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं तो समय 20 मिनट ज्यादा लगता है। अगर मैं ये डिस्टेंस 400 किलोमीटर कार से ना जाकर, ये 400 किलोमीटर कार से ना जाकर, अगर मैं 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से जाऊं, अगर मैं 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कार से ट्रेवल करके 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर करूंगा, तो ट्रेन से 200 + 400, यानी कि मैं ट्रेन से अगर 600 किलोमीटर डिस्टेंस जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा बताइए। अगर मैं कार से 400 किलोमीटर ना चलकर ट्रेन से ट्रेवल करूंगा तो कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 80 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा जाते तो 20 मिनट फालतू लगता है। 80 का 1/4 है 20, 80 का 1/4 है 20 मिनट, 80 में 4 से भाग देंगे 20 मिनट आता है। अगर हम 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 400 को 4 से भाग देंगे, 100 मिनट फालतू लगेगा। 100 मिनट का मतलब होता है 8 घंटे 20 मिनट में 100 मिनट अगर जोड़ेंगे तो 10 घंटा हो जाता है। यानी कि अगर 600 किलोमीटर की डिस्टेंस, आप अगर पूरी 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से जाएंगे तो आपको 10 घंटे लगेगा। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 600/10 यानी कि मेरे दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर है। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सतीश कह रहे 200 किलोमीटर कैसे है बेटा, सवाल को पढ़ो, सवाल में लिखा हुआ है 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से, बाकी कार से चले। सवाल ही नहीं पढ़ते हैं, बस सॉल्यूशन में उलझे रहते हैं। सॉल्यूशन तभी समझ में आएगा, पहले आपको सवाल समझ में आना चाहिए। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? याद है किसी को कि मैंने ऐसा कुछ आपको सिखाया हुआ है? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? नहीं अंजलि, ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी सिखाया था, ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी सिखाया था, बट आप भूल जाते हो। तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जाके थोड़े थोड़े टाइम पर रिवीजन करते रहा करो। गणित और जीएस दो ऐसी चीज है जिनका टाइम से टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे जी। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर 71 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को करवाते हैं। 2017 प्री का ऑलरेडी पीछा हुआ सवाल है, सुनेगा। एक आदमी 240 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है, बाकी को बस से तय करता है। 240 किलोमीटर की दूरी एक आदमी जाता है, कुछ दूरी वो ट्रेन से जाता है, कुछ दूरी वो बस से ट्रेवल करता है। कुछ डिस्टेंस ट्रेन से, कुछ डिस्टेंस बस से। यदि वह 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से जाता है, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से, और बाकी बस से जाता है तो उसे 3.5 घंटे लगते हैं। 240 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर ट्रेन से गया, बाकी की 90 किलोमीटर वो बस से गया। समय कितना लगा? 3.5 घंटे, यानी कि 3 आवर 30 मिनट लगा। यही बोला गया, आप बोलोगे हाँ सर 3.5 घंटे लगा। 150 प्लस 90 टोटल 240 किलोमीटर जाना है, गधो पढ़ो। यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी बस से और बाकी रेलगाड़ी से तय करता है, यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी बस से, बाकी रेलगाड़ी से कितनी कवर करेगा? फिर 100। बाकी की 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से तय करता है तो उसे 3 सही 2/3 घंटे लगा। 3 सही 2/3 घंटे का मतलब 3 घंटे 40 मिनट उसको समय लगता है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ट्रेन की स्पीड आपसे पूछे, जवाब दीजिएगा ट्रेन की स्पीड। यहां भी आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है, जल्दी से कैसे करेंगे। एक तो आप ऑप्शन से कर ही सकते, दूसरा मैंने आपको तरीका सिखाया है कि अगर आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो बस द्वारा चलेगी दूरी को 0 करिए। अगर आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है, यही केस है जो मैंने आपके सामने बनाया। 150 किलोमीटर ट्रेन से गया, 90 किलोमीटर बस से, 3.5 घंटे लगा। अगर वह 140 किलोमीटर बस से जाता है तो बाकी 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, 3 घंटे 40 मिनट। ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करो। जब आप ट्रेन से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, अगर आप ट्रेन से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं तो आपको समय 10 मिनट कम लगता है, समय 10 मिनट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सारी की सारी 240 किलोमीटर की डिस्टेंस, सारी की सारी 240 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेन से चली जाए, बस से कुछ ना चला जाए, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 90 किलोमीटर की दूरी बस से ना जाकर, अगर मैं 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से कवर करूंगा, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। 50 का 1/5 10 मिनट कम समय लगा है, 50 का बटे 5 10 मिनट। तो यहां भी 90 का 1/5 कितना होता है? 18 मिनट। 18 मिनट समय कम लगेगा, मल्टीप्लायर चेक किया करो। 50 का 1/5 10 मिनट होता है, 90 का 1/5 18 मिनट होता है। तो 3 घंटे 30 मिनट से भी 18 मिनट कम, यानी कि 3 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। तो अगर सारी की सारी डिस्टेंस आप 240 किलोमीटर ट्रेन से जाओगे तो 3 घंटे 12 मिनट लगा। 3 घंटा
और 12 मिनट का मतलब होता है 1/5 घंटा, 12/60, यानी कि 16/5 घंटे आपको लगा। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 240/16/5 होगी। 240 किलोमीटर टाइम 16/5 घंटे। 16 से 240 15 बार, 15 पंजे 75। तो बस की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये इसका तरीका है करने का शिफ्टिंग से। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो हर एक बच्चे को आता है, आपने सॉल्व कर भी दिया है। अगर आपसे यहां पे ट्रेन की ना पूछ के बस की स्पीड के बारे में पूछता तो आप बस पे काम करते, फिर आप ट्रेन को जीरो बनाते। ठीक है ना, हमेशा आपको रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है भाई, समाप्त। मैंने आपको सारे करवा दिए। एक्सटेंट वाला सवाल, ये शिफ्टिंग वाला सवाल प्री के पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, हमेशा मेंस के पेपर में सवाल आएगा। ठीक है भाई, ओवर। कौन? चलिए भाई, नाउ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे बेसिक और आखिरी कंसेप्ट मेरे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे सापेक्ष गति। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे सापेक्ष गति। अब रिलेटिव स्पीड क्या है मेरे दोस्तों, किसका क्या मतलब है? रिलेटिव स्पीड का मतलब है, देसी भाषा में कहूं तो तुलनात्मक गति। देखो,
मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई कि एक बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। इस बात का क्या मतलब? एक बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यह है कि एक बस, ये जो बस है 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, इस बात का मतलब है। लेकिन देखो दुनिया ब्रह्मांड में हर चीज चल रही है, मैं भी चल रहा हूं, ये दुनिया भी घूम रही है, बस भी चल रही है, कार भी चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड। एक सड़क है, सड़क पे कार भी चल रही है, सड़क पे बस भी चल रही है, तो कार से बस कितनी ज्यादा फास्ट है या कितनी ज्यादा स्लो है, इस बात की जो जानकारी हमें, जो इंफॉर्मेशन देती है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। एक चलती हुई वस्तु के कंपैरिजन में दूसरी वस्तु कितनी फास्ट या कितनी स्लो है, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। बात समझ में आई? तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है, देसी भाषा में चाहे आप अपनी कॉपी में लिख लो, एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड, एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु की जो स्पीड है उसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं बच्चों। अब इसमें मेरे प्यारे भाई यहां पर दो केसेस बनते हैं, मैं आपको दोनों केसेस समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर दो ऑब्जेक्ट मेरे दोस्तों सेम डायरेक्शन में हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे भाई सेम डायरेक्शन में हैं, सेम दिशा में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सेम डायरेक्शन में, जैसे भाई यहां से सेम जगह से दो चीज चलना शुरू करती है। एक चलना शुरू करते हैं मेरे दोस्तों हमारी थार S1 की स्पीड से, एक चलना शुरू करती है भाई हमारी यहां से रेंज रोवर S2 की स्पीड से। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं सेम जगह से, एक S1 की स्पीड से, एक S2 की स्पीड से। अगर मेरे दोस्तों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होगी मेरे प्यारे भाई, जो सापेक्ष गति होगी वो होगी S1 माइनस S2, अगर डायरेक्शन सेम है मेरे प्यारे भाई। जहां S1 बड़ा है और S2 छोटा है मेरे दोस्तों, हमेशा बड़े में से छोटे को आपको घटाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझा भी दूं कि भाई मेरे दोस्तों एक बस चलना शुरू, एक बस है, बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और एक कार है मेरे प्यारे भाई, कार, उसकी स्पीड है मेरे दोस्तों 75 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो मेरे दोस्तों यहां से एक बस चलना शुरू करती है मेरे प्यारे भाई, और एक ऐसे कार चलना शुरू करती है, ठीक है भाई। तो बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बस 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी? 40। बस 1 घंटे में जो डिस्टेंस चलेगी वो 40 किलोमीटर होगी, 40 किलोमीटर। जबकि कार 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी? बस और कार यहां से चलना शुरू करते हैं, सेम जगह से बस चलना शुरू करती है, कार भी चलना शुरू करती है। बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, कार 1 घंटे में मेरे दोस्तों कितनी डिस्टेंस चलेगी? कार 1 घंटे में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस चलेगी। तो भाई मेरे दोस्तों बस भी चल रही है, कार भी चल रही है, तो आपको ये, आप मुझे बताओ, बस में जाते हुए आदमी को कार किस स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी? आप बस में बैठ के जा रहे हो, बस चल रही है 40 की स्पीड से, आपके बराबर में कार चल रही है 75 की स्पीड से, तो आप मुझे बताओ आपको वो कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? आपको क्या अनुभव होगा? बस में आप बैठ के जा रहे हो 40 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में आपके बाजू में कार चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप खिड़की से उसे देख रहे हो, आपको वो कार किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? कार एक्चुअल में चल रही है 75 की स्पीड से, लेकिन आपको लगेगा कि कार 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप भी चल रहे हो और वो कार भी चल रही है। कार, बस जो है 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल गई, कार 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि कार की स्पीड 75 है। तो 1 घंटे में कार और बस के बीच की दूरी क्या है? 1 घंटे में कार और बस के बीच की दूरी तो 35 किलोमीटर ही पैदा हुई ना, यानी कि 1 घंटे में कार बस से केवल 35 किलोमीटर ही आगे निकल पा रही है। तो आपको यह महसूस होगा कि ये जो बराबर में हमारे कार चल रही है ये 35 की स्पीड से चले, जबकि उसकी एक्चुअल में स्पीड है कितनी? 75 है। आप बोलोगे तो 1 घंटे में
कार और बस के बीच की दूरी कितनी हो गई है? 35 किलोमीटर हो गई है। तो कार और बस के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया। तो अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है बच्चों S1 माइनस S2 होगी, जहां S1 बड़ा है S2 छोटा है। सेकंड केस, दो ही केस यहां पर बनते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट बच्चों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों? अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, भाई यहां से मेरे दोस्त एक चल रहा है S1 की स्पीड से, दूसरा चल रहा है मेरे दोस्तों यहां पे S2 की स्पीड से, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मुझे अब इसका बिल्कुल एग्जांपल लेके बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी मेरे प्यारे भाई वो S1 प्लस S2 होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, अगर डायरेक्शन अपोजिट में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। आप खुद ही सोच सकते हो कि भाई आप बस में जा रहे हो 40 की स्पीड से बैठ के, आपको एक कार उधर से आती हुई दिखाई दे सपोज 75 की स्पीड से, है ना, आप इधर जा रहे हो बस में बैठ के 40 की स्पीड से, इधर से कार आपके बाजू से निकलते 75 की स्पीड से, तो कार सन्न जैसे करके निकल के जाएगी तो आपको लगेगा कि कार 105 की स्पीड से आपको क्रॉस करके गई है पीछे की तरफ। क्लियर है? तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 प्लस S2 होगी। बस इतना ही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। हालांकि 9वीं क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है मेरे प्यारे भाई फिजिक्स में। 9वीं क्लास तो हमने नकल से पास करी है, तो आपको कुछ पता नहीं है। 9वीं क्लास में आज पढ़ लेता आप लोग इस बात को, तो आज आपको मुझे 10 मिनट तक ये बात समझानी ना पड़ती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टीचर चाहे कुछ भी बकवास करते रहे, जो बच्चा बोर्ड की तैयारी अच्छे से किया है ना, 7वीं 8वीं 9वीं 10 8वीं 9वीं 10वीं क्लास अच्छे से पढ़ा है, उसकी सरकारी नौकरी लगने की उम्मीद ज्यादा है रादर जैन जो 9वीं 10वीं क्लास में मौज लिया है। क्योंकि वहां की आज की जो उस टाइम की जो आपकी गलतियां जो कमियां हैं वो आज आपको भुगतनी पड़ रही हैं। आगे चलते अगला, अब इसमें इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 बताइएगा, करो। विशाल कह रहे इक्वल इक्वल रहा तो रिलेटिव स्पीड 0 है सेम डायरेक्शन में। रोहित बिल्कुल जाना चाहिए उज्जवल। बताएंगे रोहित, क्यों नहीं। देखो मेरे प्यारे भाई, जनरली जो हमने पढ़ा है मेरे प्यारे भाई वो फंडा ये पढ़ा है कि डिस्टेंस स्पीड बराबर मेरे प्यारे भाई डिस्टेंस बटे टाइम। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही, दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो बच्चों हम रिलेटिव स्पीड लेंगे मेरे प्यारे। अगर दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है? और बच्चों यहां पर जो डिस्टेंस ली जाएगी वो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस ही ली जाएगी। ये डिस्टेंस भी मेरे प्यारे भाई रिलेटिव होगी। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो फंडा वही है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। बट स्पीड नॉर्मल नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। तो रिलेटिव स्पीड बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटे टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस आपको निकालना है तो रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी नया इसमें नहीं है। दो ही कंसेप्ट है, सेम डायरेक्शन वाला अपोजिट वाला, मैंने आपको समझा दिया। सवाल शुरू करते हैं जी। बोला है ए और बी 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे की ओर एक ही टाइम पर चलना शुरू किया, वे 4 घंटे में मिले। ए की स्पीड 12 है तो बी की स्पीड क्या है? देखो दो बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, ए और बी,
दो बंदे ए और बी मस्त। ए और बी के बीच की दूरी है 123 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी के बीच की दूरी 123 किलोमीटर है। ए की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, यहां से ए ने चलना शुरू किया 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यहां से मेरे दोस्तों बी ने चलना शुरू किया है, तो आपसे बी की स्पीड पूछे क्या, वो एक दूसरे से 4 घंटे के बाद मिलते हैं मेरे प्यार में, 4 घंटे के बाद। बताओ तो भाई दो लोग हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड होगी ए और बी की कितनी है अपोजिट डायरेक्शन में, 12 प्लस एस। आप बोलोगे हाँ जी सर S1 प्लस S2। दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, भाई ए भी चल रहा है बी भी चला है, तो दोनों ने कुल मिलाकर ये डिस्टेंस ए 123 किलोमीटर कवर की ना दोनों ने मिलकर। आप बोलोगे हाँ जी सर 123 किलोमीटर। उनको टाइम कितना लगा मेरे पर भी, 4 घंटे का समय लगा मिलने में। तो 123/4 होगा 30.75। तो बी की स्पीड को मैंने एस माना, तो एस कितना आएगा 30.75 में से 12 माइनस करेंगे 18.75। तो बी की जो स्पीड है 18.75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बच्चों। और ए ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 53 क्वेश्चन इस शीट में टोटल है, ज्यादा सवाल नहीं है। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 2। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। प्रणाम भाई विवेक। ट्रेन ए और बी स्टार्ट होती हैं सेम टाइम पर। ट्रेन ए ट्रेवल करती है 55 की स्पीड से स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई। ट्रेन बी ट्रेवल करती है 80 की स्पीड से स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स। अब देखो ट्रेन ए जा रही है स्टेशन एक्स से वाई की तरफ, जबकि ट्रेन बी जा रही है वाई से एक्स की तरफ। तो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, एक स्टेशन एक्स से वाई जा रही है, दूसरी वाई से एक्स आ रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 घंटा 36 मिनट। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 1 घंटे 36 मिनट के बाद क्रॉस करती हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है, आपको दूरी निकालनी है मेरे दोस्तों। बताओ, बड़ा बेसिक सवाल है भाई। दो स्टेशन एक्स और वाई, वहां से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं ए और बी, तो डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। भाई ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 80, बी की स्पीड सॉरी ए की स्पीड कितने मेरे दोस्तों 55, बी की स्पीड है 80, अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। ये आ गया रिलेटिव स्पीड 135। 55 प्लस 80 135 गुणा टाइम कितना लगा 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट का मतलब होता है 3/5 आवर। 12 मिनट 1/5 घंटा है, तो 36 मिनट 3/5 घंटे। तो रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम 5 से 135 चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका, सॉरी ये 8/5 आएगा ना, 1 घंटा 36 मिनट 8/5 27 बार। तो 27 अट्ठे यानी कि 216 किलोमीटर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है। सवाल आपको बेसिक लग रहे होंगे, मजाक पेपर में खूब आता है। और ये वाला सवाल तो मेंस के एग्जाम का है बच्चों। केवल कंसेप्ट जानने की देरी है, सवाल करने की देरी नहीं। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करिएगा। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों यहां पर सवाल है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त लैंग्वेज है मेरे प्यारे भाई।
आया। देखो, दो स्टेशन के बीच की दूरी 200 किलोमीटर ए और बी की। एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है 75 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 की स्पीड से। यानी कि इस बात से आप तुरंत समझ गए कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलनी है, एक ए से बी की ओर और एक बी से ए की ओर। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों ट्रेनों के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी। देखो, इसका कोई लेना देना नहीं है सवाल के सॉल्यूशन से। बोला कि जब दोनों ट्रेन मिलने वाली हैं, मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी बतानी है। तो दूरी क्या होगी बच्चों? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 75 प्लस 85, 160, 160 इंटू टाइम है बच्चों 3 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 3/60 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 8 किलोमीटर। तो मिलने से 3 मिनट पहले दोनों के बीच की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। बी ऑप्शन आंसर। 6 नहीं है भाई, 8 इसका आंसर है। हद होती है, इतने बेसिक सवाल इस पे आते हैं, फिर भी अगर आप उनको गलत करोगे तो क्या होगा बताओ। देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 सीजीएल 2022 के पेपर में बिल्कुल लेटेस्ट भी मैं आपको करवा रहा हूं। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी से देखा। बिल्ली 10 की स्पीड से दौड़ने लगी, कुत्ता भी उसको पकड़ने के लिए 24 की स्पीड से दौड़ने लगा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना टाइम लेगा? अब देखो, कुत्ता बिल्ली वाला सवाल है, अलग लैंग्वेज है, मैंने आपको करवाया। देखो तो भाई यहां मेरे दोस्तों ये बिल्ली है और मेरे दोस्तों ये आपका डॉग है। तो कुत्ते ने बिल्ली को देखा 280 मीटर की दूरी से। कुत्ते को बिल्ली पसंद है, तुरंत बिल्ली को पकड़ने के लिए भागा मेरे दोस्तों। तो बिल्ली भागी कुत्ते से दूर अपने बिलौटे की तरफ 10 की स्पीड से, डॉगी भी उसके पीछे पीछे भागा 24 की स्पीड से। तो कितने टाइम में जो है, टाइम आपसे पूछा है, डॉग बिल्ली को पकड़ लेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बटे स्पीड। लेकिन ना जी ना, यहां डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड है। डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, दोनों ही यहां पे एक ही दिशा में भाग रहे हैं मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर ये तो सवाल में लिखा नहीं है, दोनों एक डायरेक्शन भाग रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? कान पे लपड़ मारूंगा, कभी भाप भी समझा करो। पूछा कुत्ता 24 की स्पीड से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। रहे पकड़ने के लिए दौड़ने का मतलब है कि कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है बिल्ली के, तो जिस डायरेक्शन में बिल्ली जा रही है कुत्ता उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एग्जामिनर तुम्हारा फूफा नहीं है, हर बात को लिख के देगा इस सवाल में सेम डायरेक्शन लेके चलना बच्चों, हैं? तुम्हारा सगे वाला हूं मैं, भाप भी समझना होता है, कुछ भी सीधा सीधा नहीं बोला जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 280 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड है मेरे दोस्तों 24 माइनस 10 14 है। अभी देखो ये मीटर में किलोमीटर पर आवर में, तो 14 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18। किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18। तो डायरेक्ट टाइम जो है सेकंड में आ जाएगा। 14 पंजे 70 चौका, यानी कि आ गया 72 सेकंड। 72 सेकंड, 72 सेकंड को मिनट में कहूंगा तो 1.2 मिनट आ गया आंसर। 60 का 1.2 करेंगे तो 72 सेकंड होता है, 1.2 मिनट आएगा। 72 सेकंड को 60 से भाग करेंगे तो 72/60 1.2 मिनट होता है। ठीक है जी, कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर हुक्म करो, कर लेंगे। सवाल नंबर 5 ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल 2016 के मेंस के पेपर में आया था। बोलो, दो गधे हैं 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 5.6 की इस गति से और दूसरा गधा 7.4 मीटर पर सेकंड की गति से भाग सकता है। दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते तो कितने समय के बाद वो एक दूसरे के में टक्कर मारेंगे? टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस। दोनों गधों के बीच की डिस्टेंस है 650 मीटर। दोनों गधे एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं, गधे है ना, ठीक है भाई, तो एक दूसरे में टक्कर मारनी है उनको। तो भाई एक दूसरे की ओर भागते, सवाल बोला है, यानी एक दूसरे की ओर भागने का मतलब जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस S2। 5 7 12 और ये 1 13, तो यानी कि 650 बटे 30 50 सेकंड। आंसर सेकंड में पूछा, डायरेक्ट सेकंड में आएगा कि डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में। 50 सेकंड के बाद एक दूसरे से टकराएंगे।
वेरी वेरी बेसिक सवाल दीज आर। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 6, ये बताइएगा, करिए। ये भी 2022 का सवाल है मेरे दोस्तों, कर दो। ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए स्पीड ऑफ 34 मीटर पर सेकेंड। After 5 seconds, B start chasing A from the same point at a speed of 44 meter per second. What will be the distance traveled by B before A is caught by B? बहुत ही अच्छा सवाल है, बनाए बच्चों, कौन करेगा? देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। आप इसको रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, और आप इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम से। ठीक है, देखो ये एक बंदा है मेरे प्यारे भाई ए, यहां से ए चलना शुरू करता है 34 की स्पीड से। 5 सेकंड बाद बी सेम पॉइंट से 44 की स्पीड से ए का पीछा करना प्रारंभ करता है। तो भाई यहां से पहले ए ने चलना शुरू किया, ए चलता रहा अकेले 5 सेकंड तक, ए चलता रहा अकेले 5 सेकंड तक। अगर ए की स्पीड 34 मीटर पर सेकंड है तो ए 5 सेकंड में कितना चलेगा? 170 मीटर। भाई इस पॉइंट से चलना शुरू किया था ए, 5 सेकंड तक चला, तो 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ए 5 सेकंड में कितना चलेगा? 170। तो ए चल रहा है 34 की स्पीड से मेरे दोस्तों इस दिशा में, ठीक है ना, 5 सेकंड तक वो चला। 5 सेकंड के बाद बी भी चलना शुरू करा सेम पॉइंट से। अब यहां से बी भी चलना शुरू करा है मेरे दोस्तों 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, और बी पीछा कर रहा है बच्चों ए का। तो सवाल में यह पूछा है कि पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी। झार सी बात है, ए स्लो है बी फास्ट है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा बी जो है वो ए को पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ेगा। भाई ए इतनी डिस्टेंस भागेगा और बी इतनी डिस्टेंस भागेगा, कहीं ना कहीं ये जो है पकड़ ही लेगा बी ए को। तो पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की दूरी बताओ। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि बी ए को कितने टाइम बाद पकड़ेगा। पहले आप मुझे सवाल में टाइम बताइए। आफ्टर हाउ मच टाइम बी विल पकड़िंग ए, कितने समय के बाद बी ए को पकड़ेगा? तो आप कहोगे सर ए और बी के बीच की दूरी 170 मीटर है। आप बोलोगे हां जी सर। दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड 44 माइनस 34 10 मीटर पर सेकंड है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, तो 44 माइनस 34 10 यानी कि 17 सेकंड। तो अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि बी ए को कितने टाइम बाद पकड़ेगा, तो आप कहोगे सर 17 सेकंड के बाद पकड़ेगा। लेकिन सवाल में एक लेवल आगे पूछा पकड़े जाने से पहले बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस। तो आपसे बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस पूछा है मेरे दोस्तों, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, बी तो इतनी डिस्टेंस भागे ना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, बी की स्पीड कितनी है? 44 मीटर पर सेकंड। बी 44 की स्पीड से भाग रहा है, बी 17 सेकंड में ए को पकड़ता है, तो बी के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? 44 गुणा 17, तो 680 प्लस 68 मेरे दोस्तों, तो 748 मीटर, 748 मीटर। तो ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा चलेगी दूरी जो होगी वो 748 मीटर होगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, हालांकि इसका एक तरीका और है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, चिंता ना करें। अगला सवाल बच्चों, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 7। ठीक है, सारे मैंने लेटेस्ट सवाल जो भी आए हैं उसपे वो सारे करवाए हैं। ये बताइएगा, सीटसल 2022 के टीयर 1 का सवाल है, करो। एकदम अपडेटेड शीट है। देखिए, दो आदमी ए और बी 220 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं।
एक दूसरे से 10:30 बजे। 30 मिनट के बाद ए चलना शुरू करता है बी की ओर 40 की स्पीड से, जबकि 12 बजे बी चलना शुरू करता है, बी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ए, बी ए से दूर जाना शुरू करता है 30 की स्पीड से। एट व्हाट टाइम विल दे मीट ऑन द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे वो कितने दिन मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे अगले दिन? वो देखो, दो आदमी ए और बी 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है जी। तो इस देखो सवाल की लैंग्वेज काफी अच्छी है। रात के 10:30 बज रहे हैं, यहां है ए, यहां है बी। ठीक है भाई, इनके बीच की दूरी कितने? 220 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, 220 किलोमीटर। 30 मिनट के बाद, तो मेरे प्यारे भाई 10:30 में 30 मिनट जोड़ोगे तो 11 बज गए। ठीक है ना? कितने बज चुके हैं? 11। यहां पर रात दिन नहीं लिखा क्या? लिखा तो है। तो मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं, 10:30 में 30 मिनट जोड़ो, 11 बज चुके। ए 40 की स्पीड से बी की ओर चलने लगता है। अब बच्चों ए जो है वो 40 की स्पीड से चलने लगेगा बी की ओर। 11 बज चुके हैं, ए 40 की स्पीड से बी की ओर चलने लगता है। जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से दूर जाने लगता है। दोपहर के 12 बज गए, यानी कि 1 घंटे के बाद। भाई दोपहर के 12 कब बजेंगे? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद बी भी जाने लगता है दूर 30 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ, ए 40 की 11 बज चुके हैं मेरे प्यारे भाई, 10:30 में 30 मिनट जोड़ेंगे, 11 बज चुके हैं। 11 बज चुके हैं, ए चलना शुरू करता है 40 की स्पीड से बी की तरफ। तो 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा होता है। 1 घंटे में ए कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। तो ए जो वो 40 किलोमीटर चल चुका है। 220 में से 40 किलोमीटर माइनस करेंगे प्यारे भाई, तो अब ए और बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर रह गई। पहले ए और बी के बीच की दूरी थी 220 किलोमीटर। हमारा जो बंदा ए है वो 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल चुका है। तो अब ए आ चुका है मेरे दोस्तों यहां पर, ए यहां पर आ चुका है मेरे प्यारे भाई इस जगह। ये कहानी है 12 बजे तक की, ठीक है ना? तो 12 बजे तक की कहानी ये है। अब ए और बी के बीच की दूरी 180 है। तो भाई ए तो चल रहा है मेरे दोस्तों इधर 40 की स्पीड से चल ही रहा है। अब जैसे 12 बजे बी भी ट्रिगर हो गया, बी 30 की स्पीड से ए से दूर जाने लगा। बी भी चालू कर दिया अब चलना, बी 30 की स्पीड से ए से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है मतलब अपोजिट जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई। नजदीक आता तो ए की तरफ आता, दूर जाने का मतलब बी जो है सेम डायरेक्शन में चलने लगा ए की। कितने बजे वो एक अगले दिन मिलेंगे? टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस, भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। बच्चों दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 18 घंटे। तो दोनों एक दूसरे से 18 घंटे के बाद मिलेंगे। दोपहर के 12 बज चुके हैं मेरे प्यार भी, दोपहर के 12 बज चुके हैं। क्लियर है? तो ये 18 जो है मेरे, सॉरी एएम नहीं पीएम, दोपहर तो पीएम हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, दोपहर तो 12 पीएम हो जाएगा। 18 घंटे के बाद कब मिलेंगे? 12 पीएम में मेरे दोस्तों आप 12 घंटा जोड़ेंगे तो फिर से मेरे दोस्तों रात के 12, फिर अगले दिन सुबह के 6 बजे। तो अगले दिन वो सुबह के 6 बजे मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो अच्छी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया है, छोटे से कंसेप्ट को ऐसे पजल की फॉर्म में उन्होंने दिया है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइएगा बच्चों, करो। जरूरी नहीं कि रास्ता मेरे प्यारे भाई सड़क पे हो, रास्ता सर्कुलर भी हो सकता है, तो भी से भी कंसेप्ट यहां पर लगेगा। जैसे ये वाला सवाल देखो बच्चों, खूब ज्यादा सवाल ये परीक्षा में आता है। 2500 मीटर की एक सर्कुलर रेस है, उसमें एक आदमी और एक महिला 37 और 35 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, बोला है साफ साफ, विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? टाइम पूछा है भाई। देखो पहली बार मिलने का मतलब ये है कि दोनों ने कुल मिलाकर 2500 मीटर का रेस कवर किया। देखो दो लोग हैं, एक आदमी एक औरत। सपोज आदमी चलता है इस दिशा में, आदमी ने ये दूरी तय करी, मिलेंगे कब?
जब औरत अपोजिट डायरेक्शन में चली, अपोजिट औरत ये, यानी कि दोनों ने मिलाकर कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी सर्कुलर रेस की परिधि है 2500 मीटर। 2500 मीटर दोनों ने मिलाकर डिस्टेंस कवर किया। कितने इस बटे रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, 37 प्लस 35 72। लेकिन एक 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो 5/18, 18 पंजे 90, 2500 से 25 काटेंगे 100 सेकेंड, यानी कि ये जो है 100 सेकेंड के बाद मिलेंगे। 37 प्लस 35 72 हो जाएगा ना, 18 चौक 72, सॉरी ये 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 20 से मेरे दोस्तों काटेंगे इसको तो 125 सेकेंड आएगा। 125 सेकेंड का मतलब मेरे दोस्तों 2 मिनट 5 सेकेंड। तो 2 मिनट 5 सेकेंड के बाद वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत ही बेसिक बात है प्यारे भाई, नहीं मुदासिर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9 जी, ये बताइएगा बच्चों, दो आदमी पियर क्यों एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, वे दोनों क्रम से 12 और 8 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, बोला है वे दोनों ही 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। कितने टाइम में पी क्यू को ओवरटेक करेगा। जाहिर सी बात है, पी फास्ट है, क्यू स्लो है, तो पी ओ क्यू को ओवरटेक करेगा। टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 844 मीटर है बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, S1 माइनस S2, 12 माइनस 8 4, सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा हमारे दोस्तों 211। 211 सेकंड का मतलब 3 मिनट 180 हो गया प्लस 31 सेकंड, तो 3 मिनट 31 सेकंड में पी क्यू को ओवरटेक कर लेगा। काफी बेसिक सवाल है बच्चों, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है पेपर में। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 10, ये बताओ, करिए। ए, बी और सी 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। वो एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद ये लेटेस्ट सवाल है सारे 2022 के। कुछ टाइम बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो आपसे पूछा बताओ ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ए और बी के बीच की दूरी करिए, करो। 3 बंदे हैं ए बी सी, उनकी स्पीड मेरे दोस्तों ये है, ये ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड 3 है, सी की स्पीड 8 है। कुछ टाइम के बाद ये पाएगा कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। बोला है बताओ सेम टाइम में ए और बी के बीच की दूरी क्या है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये बताओ कितना समय होगा, कितने समय के बाद ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर होगी, कितने टाइम के बाद। भाई 6 मीटर मेरे दोस्तों दूरी होनी चाहिए ए और सी के बीच की। ए और सी की रिलेटिव स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों 3। ए और सी की रिलेटिव, ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड 8, रिलेटिव स्पीड है 3, है ना। एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी, सेम पॉइंट से। सवाल में ये नहीं बोला गया कि एक डायरेक्शन में कि अलग अलग। जब सवाल में कुछ नहीं बोला गया तो हम सेम डायरेक्शन लेके चलेंगे। तो यानी कि मेरे दोस्तों 3 रिलेटिव स्पीड है 2 सेकंड। 2 सेकंड में मेरे प्यारे भाई ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर होगी। तो पूछा ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी 2 सेकंड में। तो ए और बी के बीच की दूरी बराबर डिस्टेंस आपको निकालना, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई ए और बी की रिलेटिव स्पीड कितनी है 2, भाई S1 माइनस S2 2 मीटर पर सेकंड है, टाइम है 2 सेकंड, यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सेम टाइम है मेरे प्यारे भाई, जो अगर टाइम सेम है मेरे दोस्तों, टाइम सेम है तो जो स्पीड, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के मेरे दोस्तों, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अब मेरे प्यारे भाई ए और सी की और ए और बी की रिलेटिव स्पीड निकालो। ए और सी की रिलेटिव स्पीड है 3, ए और बी की रिलेटिव स्पीड है 2, रिलेटिव स्पीड मतलब S1 माइनस S2 2।
तो रिलेटिव स्पीड का रेशियो यही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर ए और सी के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी 4 मीटर होगी। 3 की वैल्यू 6 तो 2 की वैल्यू 4। जो स्पीड का रेशियो मेरे दोस्तों वही उनके द्वारा चली गई रिलेटिव डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। आप रेशियो से भी कर सकते हैं। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, डाटा थोड़ा बेसिक है, ये बताइएगा। 11 नंबर सवाल, लास्ट सवाल भी होगा, बनाइए। छोटी सी शीट है, इसमें आसान आसान सवाल ही हैं। देखो, बिल्कुल एक ही सवाल में दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर दिया है। एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली 5000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी की चाल 36 और 54 है। यदि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों स्थिति में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय के बीच का अंतर बताओ सेकंड में। देखो, एक सर्कुलर रेस हो रही है बच्चों 5000 मीटर की। अब दो तरीके से वो दौड़ सकते हैं। वो अपोजिट डायरेक्शन में भी दौड़ सकते हैं और सेम डायरेक्शन में भी दौड़ सकते हैं। दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा मिलने में। भाई अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो जल्दी मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में अगर वो दौड़ेंगे तो कुछ और टाइम बाद मिलेंगे। भाई क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वो जो टाइम है, टाइम का डिफरेंस आपको बता रहे हैं, तो आप डिफरेंस इजी निकालोगे। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 36 माइनस 54 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18। अगर मेरे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो 5000 मीटर मेरे दोस्तों दौड़ना है। रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, 36 प्लस 54 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो आगे 1000 ही आ गया मेरे दोस्तों। 25 से मेरे दोस्तों 5000, ये जो है 200 बार, तो ये मेरे दोस्तों 1000। तो 1000 माइनस 200, 800 सेकंड का डिफरेंस। बी ऑप्शन आंसर है, बताइएगा। इजी है ना? तो भाई एग्जामिनर को जब कुछ मिलता नहीं है तो ऐसी दो सवालों को मिक्स करके पूछ लेता है। अब इसका सवाल का कोई तुक है? लेटेस्ट 2022 के पेपर में आया है, ठीक है ना भाई। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते, जो भी टाइम लगा, टाइम का डिफरेंस निकालो, अलग अलग डिफरेंस निकालो, बताओ। बात खत्म। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। बाय।